गौरव कोरी हमारे क्षेत्र में क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरह का विकास हापुड़ विधानसभा में चाहते हैं गौरव कोरी। नोएडा हमारी सिटी बनी हुई है, इस तरीके से हम हापुड़ भी सिटी बना। केंद्र और राज्य में बीजेपी होते हुए जो विकास की बात आप कर रहे हैं, क्या अभी विकास जो क्षेत्र में है वो पर्याप्त नहीं है या उसे किस तरह आप देख रहे हैं सर? देखिए, विकास तो हो नहीं पा रहा है, चारों तरफ पानी गंदगी भरा हुआ है, आप भी देखते हैं। तो हमारा तो यही मकसद है कि अगर हम आते हैं तो अच्छा काम करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। आगामी चुनाव में अगर विधानसभा चुनाव में जनता आपको चुनती है तो वो कौन से 3 कार्य होंगे जो आप क्षेत्र में विकास के लिए तुरंत करवा देंगे? यहाँ पे सीधा आरोप आप लगा रहे हैं पिछले 9 साल के कार्य पर, एक तरह से प्रश्न चिन्ह है कि कितना कार्य जमीन स्तर पे हुआ। जमीन स्तर पर कार्य कहाँ हुआ है? आप ही देखिए, आप चारों तरफ पानी भरे हुए, गंदगी है, नाले बनने के बाद भी गंदगी नहीं जा रही है। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो कम से कम भी 30,000 प्लस से हम जिता के लाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, ये हमारा वादा है। इस समय हमारे साथ हैं हापुड़ के गौरव कोरी, आगामी विधानसभा के प्रत्याशी हैं ये और हमारे क्षेत्र हापुड़ से विधानसभा लड़ने वाले हैं। हम इनसे समझने वाले हैं कि हमारे क्षेत्र हापुड़ को ये किस तरह देख रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी इनकी है और जो वोटर्स इस बार विधानसभा में हापुड़ के वोट देने वाले हैं क्या क्या दावे उनके हैं, क्या क्या वो चाहते हैं अपने नेता से इस आगामी विधानसभा में। स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। पहले तो आपको नमस्कार, मेरा हापुड़ की जनता को नमस्कार। हापुड़ की जनता ऐसी हमें सपोर्ट करती रहे, तहे दिल से धन्यवाद। गौरव कोरी जी, आपसे हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि अभी क्षेत्र में जब युवा नेताओं की बात होती है तो गौरव कोरी एक जाना माना नाम बन चुके हैं। कभी लोग आपका नाम लेते हैं एक ऐसे नेता के तौर पर जो वो मुद्दे भी उठाता है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, अब उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। तो कभी गौरव कोरी की एक इमेज लोगों के सामने आती है कि उन मुद्दों के लिए सरकार से बात करते हुए, उन मुद्दों के लिए अधिकारियों से बात करते हुए। तो गौरव कोरी हमारे क्षेत्र में क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरह का विकास हापुड़ विधानसभा में चाहते हैं गौरव कोरी? मैं चाहता हूँ जैसे कि नोएडा हमारी सिटी बनी हुई है, इस तरीके से हम हापुड़ भी सिटी बनाएं। सर आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, जैसे अगर हम नोएडा की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो अभी जो हमारी विधानसभा है ये केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है, तो आपका पक्ष क्या है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी होते हुए जो विकास की बात आप कर रहे हैं, क्या अभी विकास जो क्षेत्र में है वो पर्याप्त नहीं है या उसे किस तरह आप देख रहे हैं सर? देखिए, विकास तो हो नहीं पा रहा है, चारों तरफ पानी गंदगी भरा हुआ है, आप भी देखते हैं। तो हमारा तो यही मकसद है कि अगर हम आते हैं तो अच्छा काम करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। सर अच्छा काम और अच्छे कार्य की बात तो हर नेता करता है, लेकिन जब जमीन पर लोग उतरते हैं और उनसे अपने कार्यों के लिए बात करते हैं तो अक्सर उन्हें समस्याएं देखनी पड़ती हैं। तो जो गौरव कोरी आज लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं समझ रहे हैं, उनकी समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या गौरव कोरी कल को विधानसभा की सीट अगर निकालते हैं तो क्या फिर भी उनका यही तरीका रहेगा जनता के बीच में रहने का, या फिर गौरव कोरी भी बहुत से नेताओं की तरह, जैसे लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं कि जब इलेक्शन आए तो चले गए और इलेक्शन से पहले उनसे मिलना भी पॉसिबल नहीं, तो क्या ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन स्तर से। और आज भी देख लिए, मैं 10 बाई 10 के कमरे में रहता हूँ और वो भी दादा लाई मकान है, हमारा अपना नहीं है। तो सर आप अभी हापुड़ क्षेत्र को किस तरह देख रहे हैं, इसकी मुख्य समस्याएं आपको क्या नजर आ रही हैं? देखिए, मुख्य समस्या ये है कि नाले भी बन गए, तो जब भी चारों तरफ पानी भर रहा है तो गंदगी तो है। आप भी देख आए थे एक बार चैनापुरी में, वो गंदगी अभी तक सफा नहीं हुई है। तो एक तरह से आप यहाँ पे प्रशासन को सही से नहीं कार्य कर पा रहा प्रशासन, ऐसा आपका कहना? देखिए, प्रशासन को नहीं कहेंगे, लेकिन नगर पालिका कर नहीं पा रही है। तो यहाँ पे आप सीधा जो नगर पालिका है उसे जिम्मेदार बता रहे हो इस सब के लिए, जो वो अपना कार्य सही से नहीं कर पा रही और उसकी वजह से क्षेत्र में नालों की गंदगी की समस्या आ रही है, ये आपका पक्ष? जी, नगर पालिका का। तो आगामी चुनाव में अगर विधानसभा चुनाव में जनता आपको चुनती है तो वो कौन से 3 कार्य होंगे जो आप क्षेत्र में विकास के लिए तुरंत करवा देंगे? एक तो देखिए शिक्षा है और हमारी सड़क है। आपने देखा हो कि एलन वाली सड़क टूटी पड़ी है अभी। जब शिक्षा का रास्ता ही अच्छा नहीं होगा तो शिक्षा कहाँ से अच्छी मिल पाएगी? अगर हम गौरव कोरी से एक प्रश्न ये करें कि गौरव कोरी के अनुसार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे बेहतर कार्य करके दे रही है, तो गौरव कोरी का पक्ष क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी। सर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है, फिर भी, और अगर हम विधानसभा सीट की भी बात करें तो करीब 9 साल से भारतीय जनता पार्टी ही है।
फिर भी विकास ना होने का कारण आप क्या मानते हैं, यदि आपका कहना यह है कि अब सबसे अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी करके दे रही है? नहीं, ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चेहरा बदलना चाहिए हापुड़ की विधानसभा का अब की बार। तो ये हम आपसे कहते हैं, आपसे वादा है, हम जैसे आज हैं ऐसे ही कल रहेंगे। तो आपका कहना यह है कि बीजेपी सरकार ने राज्य में केंद्र में होते हुए भी जो हापुड़ विधानसभा क्षेत्र है इसमें विकास नहीं हुआ? नहीं, इसमें विकास कहाँ हुआ है, आप ही बताइए। तो यहाँ पे सीधा आरोप आप लगा रहे हैं पिछले 9 साल के कार्य पर, एक तरह से प्रश्न चिन्ह है कि कितना कार्य जमीन स्तर पे हुआ? जमीनी स्तर पर कार्य कहाँ हुआ है, आप ही देखिए, आप चारों तरफ पानी भरे हुए हैं, गंदगी है, नाले बनने के बाद भी गंदगी नहीं जा रही है। अच्छा सर, जैसे अगर हम 2014 की एक लहर की बात करें जिसे लोग मोदी लहर के नाम से भी जानते हैं, बीजेपी की लहर के नाम से भी जानते हैं, तो गौरव प्रताप कोरी अगर हम बात करें ज़मीनी स्तर की, तो अगर पार्टी को 2 मिनट के लिए हम हटाकर देखें और सिर्फ गौरव प्रताप कोरी की बात करें, तो आपको क्या लगता है जो जनता है क्षेत्र की वो वोट गौरव प्रताप कोरी के लिए देगी या भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देगी? नहीं, अगर हमें भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो कम से कम भी 30,000 प्लस से हम जिता के लाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, ये हमारा वादा है। तो सर ये जैसे आपने 30,000 प्लस वोटर्स की आपने यहाँ पे बात करी, तो ये 30,000 प्लस जो वोटर्स हैं ये आपके वोटर्स कौन हैं, आप किस तरह से इनके लिए कार्य करने वाले हैं और किस तरह से आपने 30,000 ही विधानसभा से तय किए हैं? नहीं, हमारा कार्य ये है कि विकलांगों की पेंशन बनवाना, विधवान की पेंशन बनवाना, और ज़मीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं। आपको पता भी है, हम मुद्दे उठाते हैं, शुरू से ये जनता के लिए मुद्दे उठाते आए हैं। सर गौरव कोरी 1 साल में जब विधानसभा इलेक्शन आएंगे उससे पहले के गौरव कोरी के वो कौन से कार्य हैं जो उन्होंने जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए करके दिखाएं जमीनी स्तर पर? देखिए, जनता के हित के लिए तो हमने बतेरे कार्य करे हैं, जैसे कि विकलांगों की पेंशन बनवाना, विधवान की पेंशन बनवाना और सरकारी योजना का लाभ दिलाना, ये कार्य कर रहे हैं। तो सर आपने जो कार्य अभी तक विधानसभा क्षेत्र के लिए करे हैं, अगर जनता आपको चुनती है तो आपने बताया आप शिक्षा पे ध्यान देंगे, आप रोजगार पे ध्यान देंगे। अगर हम गौरव कोरी की ही बात करें तो कितने शिक्षित हैं गौरव कोरी और किस तरह से उनके जो एक विजन शिक्षा और रोजगार के लिए आया, किस तरह वो आया? देखिए, मैं ज़मीनी स्तर से कार्य करता हूँ और मैं रात दिन तत्पर पे रहता हूँ समाज के लिए, कोई भी समाज हो। और हमारी एक मांग भी थी, अभी हमने करी है वो, जैसे कि हर समाज की प्रतिमा लगाने की हमने घोषणा करी थी अभी पीछे, तो हर समाज की प्रतिमा लगनी चाहिए, कम से कम 1 साल में जाके अपने पूर्वज को पूछ तो सके। सर गौरव कोरी से हम समझना चाहेंगे कि अगर विधानसभा में उन्हें चुना जाता है, लखनऊ उन्हें यहाँ की जनता पहुँचाती है, तो अभी वो कौन सी ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपने बताया गंदगी का मुद्दा आपने बताया, नाले का मुद्दा आपने बताया और क्षेत्र की बात आपने करी थी शुरुआत में ही कि नोएडा जैसा विकास आप हापुड़ के लिए चाहते हैं, तो अभी आपको क्या लगता है उसके लिए क्या रोड मैप हो सकता है कि जो नोएडा इतना एक तरह से लोग उसे कहते हैं कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ लोगों के लिए एक विकसित जगह है, तो हापुड़ को वैसा बनाने के लिए आपका रोड मैप क्या होगा सर? मैं जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि अगर मुझे 2027 में बहुमत से जिताते हैं तो मैं ये कार्य वादे पूरे करूँगा, ये हापुड़ की जनता से मेरा वादा है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं गौरव प्रताप कोरी यहाँ बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं रोजगार की। जो हापुड़ जिसके लिए लोग यहाँ विधानसभा के वोट देते हैं, जिसके विकास की बातें करते हैं, वही विकास करने की जिम्मेदारी, नोएडा जैसा हापुड़ को बनाने की जिम्मेदारी यहाँ ले रहे हैं गौरव प्रताप कोरी। देखते हैं विधानसभा में क्या होता है, क्योंकि जरूरी है ऐसे नेताओं को चुनना जो वादा वो जनता से करें, वो वादा जमीनी स्तर पर भी दिखे। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ, शुक्रिया।